हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमें अभी तक जीवित रखा है। इसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहनों भाइयों, जिस तरह मैं आपको काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, जिस तरह हम डेली खाना खाते हैं, चाय पीते हैं या कोई बाहर की चीज़ खाते हैं, वो बहनों भाइयों हमारे शरीर के लिए होता है वो। लेकिन बहनों भाई, जो हमारा आत्मा का भोजन है वो एक प्रार्थना है। जिस तरह मेरे कहने का मेरा मतलब यही है, जिस तरह हम खाना खाते हैं एक शरीर को ताकत देने के लिए, उसी तरह बहनों भाइयों एक प्रार्थना उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, ये हमारे एक आत्मिक भोजन के अंदर काम आते हैं। बहनों भाइयों, सबसे पहले धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। परमपिता परमेश्वर यहोवा का जय जयकार हो, जय जयकार हो। पवित्र आत्मा का जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रभु यीशु मसीह राजा का जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रभु यीशु मसीह राजा के पवित्र लहू का जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजा कि आपने हमें अभी तक जीवित रखा है। इन सांसों के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, उसके अंदर अपनी सांसें डाल दी, अपना अंश डाल दिया। इसके लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। विनती प्रार्थना करते हैं अपने घर परिवार के लोगों के लिए, जितने हमारे लोग जानने वाले हैं, जितने रिश्तेदार हैं, जितने पड़ोसी हैं, और जो लोग हमारे बारे में बुरा सोचते बुरा करते हैं, उन सब पर पवित्र यीशु मसीह के नाम से दया होने पाए। हालेलुया। यीशु रत्ता रबा रत्ता, यीशु मसीह के पवित्र लहू का जय जयकार हो। यीशुआ 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 रत्ता रबा रत्ता, यीशु पिता। हालेलुया। रकूर तीरा बारत्ता, पवित्र यीशु मसीह के लहू का जय जयकार हो। सबको जय मसीह के मेरे पवित्र आत्मा के मंदिरों, जो इस टाइम जिंदा है उनके अंदर पवित्र आत्मा का अंश है, उस परमेश्वर का अंश है। बहनों भाइयों, चलो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि नीचे फेसबुक चल नहीं पा रहा। मैंने चलो वीडियो तो बन ही जाती है, फिर ऊपर जाके डाउनलोड कर दूँगा। बहनों भाइयों, एक मैंने जल्दी से आपको बताता हूँ कि मैंने एक वीडियो एक फ़ोटो डाली है। इसके अंदर एक उसका नाम है, लड़के का नाम ध्रुव, प्यार से उसको संजू बोलते हैं। चलो सबसे पहले उसके बारे में बाद में बताता हूँ। एक गवाही और बताता हूँ। मैंने पहले ही बताया था, लॉकडाउन के अंदर बहनों भाई एक हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ससुराल में से लगते हैं। तो जैसे वो अपने काम के लिए यहाँ पर आए थे कि नोएडा वगैरह में, जो भी उनका काम वगैरह चल रहा होगा, तो लॉकडाउन के से कुछ टाइम यहाँ रुक गए। तो बहनों भाई, जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब वो ये सो रहे थे यहाँ पर, रात को मेरी कोई 3-4 बजे मेरी आँख खुली, और आँख खुलने के बाद जैसे वो उधर सर करके सोए थे, मैं इधर सर करके सोया था, नीचे बिस्तर कर रखा था। और बहनों भाई, मैंने क्या देखा, जब मेरी आँख खुली तो उनके बराबर के अंदर एक जला हुआ इंसान सोया पड़ा था। जैसे होता है ना, एक जैसे कि मुर्दा होता है, जिस तरह आप जानते हो किसी मुर्दे को एकदम काला हो जाए, वो भुन जाए, तो उनके साथ वो सोया पड़ा था, जो एक हमारे रिश्तेदार थे। मेरे साले वगैरह में से लगते हैं। तो मैंने उनको सुबह बताया कि मैंने भैया ऐसे से बात है। अब ये बताने मेरा काम था। हाँ, जब मेरी अपना जैसे अचानक मेरी आँख खुली, मैंने देखा है ये कौन, हम दो सोए तो हम दो थे, ये तीसरा कौन है। जब मैंने उसको देखा ना, मैंने कहा यार तो कोई जला हुआ है। तो नींद में था, तो फिर मैंने ये कहना, यीशु मसीह राजा सब पर दया करना, ये सुबह देखेंगे। नींद आ रही थी और यीशु मसीह का नाम लिया, बड़े बेहिचक होकर आराम से सो गया मैं। तो फिर मैंने उनको बताया, मानना ना मानना उनके हाथ में, ठीक है बहन भाइयों। लेकिन हमारा यही काम है कि कोई माने या ना माने, हमें उसके लिए हमेशा प्रार्थना करनी है और कुड़कुड़ाना नहीं है। क्योंकि बहन भाइयों, एक मनुष्य नहीं बदल सकता किसी इंसान को, लेकिन परमपिता परमेश्वर बदल सकता है, उसका वचन बदल सकता है। और दूसरा बहन भाइयों, जब मैंने ये लड़के की मैंने की फ़ोटो डाली है, तो ये लड़का जैसे कि मॉडलिंग वगैरह करता है, इसको इसके बीच में MTV पता नहीं कौन कौन से आजकल चल रहे हैं, जो बेकार के हैं, जो लोगों के
मतलब ये है कि शैतान यही चाहता है कैसे न कैसे लोगों को दूर रखा जाए एक फैशन के ज़रिए, और कैसे न कैसे इस तरीके से। तो बहनों भाइयों, ये वही लड़का है जो हिंदराव के अंदर इसको डेंगू हो गया था, और उससे पहले मेरे खुद कानों के अंदर आवाज़ आई थी, तो इसका जो खून की उल्टी वगैरह होनी है कुछ इस तरीके से। तो बहनों भाई, ये डेंगू भी क्या होता है कि ये दुष्टात्मा एक बीमारी जो है ये भी खून चूसती है। तो तभी मैंने तुर्कमान गेट वाले डैड से बोला प्रार्थना के लिए। उससे पहले एक बार मैं होकर आ गया था, तो उन्होंने मेरे से यही बात पूछी, कही विनोद देखो कितनी बार इससे पहले भी घर पर एक बार इसको, चलो पहले इसके बारे में बताता हूँ मैं। तो वहाँ हॉस्पिटल के अंदर जब मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा था इस भाई के लिए, तो मैं था, मेरी वाइफ थी, तो वहाँ एक नर्स आई तो कहने लगी कि आप क्रिश्चियन हो, ईसाई हो। तो खुद हमने इनसे यही बोला कि नहीं जी, बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा क्रिश्चियन ईसाई, पर यह है कि यीशु मसीह के नाम से हो जाता है। मैं धर्म नहीं, ये इंसान को धर्मी बना देता है परमेश्वर का जो बाइबल है। तो उसके बाद ये ठीक हो गया, और उसके बाद मतलब मेरे कहने का मेरा मतलब है कई बार बीमार पड़ चुका है। एक बार इसको ऐसा लग रहा था कि कंधे में कुछ हो रहा है या कुछ। तो बहनों भाइयों, मैं यहाँ तक आपको बताता हूँ, जब ये बीच में घर आया तो खुद परमेश्वर ने मेरे को बताया कि ये इसके पास जो एक जो दुष्टात्मा होती है ना, एक व्यभिचार की, क्योंकि काम ही ऐसा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। वैसे बहुत अच्छा है लड़का, बुजुर्गों के साथ इसको बहुत अच्छा लगता है, किसी का मन दिल नहीं दुखाता। पता है इसका कहना यही है कि किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी दुख परेशानी है इस तरीके से। तो मैंने इसको भी बताया है कि मैंने कि जैसे इसको क्या मतलब कि जब हम यीशु मसीह के नाम से सुबह उठने के बाद प्रार्थना नहीं करते, अपने आप को, अपने घर परिवार के लोगों को ब्लेस नहीं करते, अपनी आँखों को, हमारा चलना उठना बैठना, हम उसे प्रार्थना नहीं करते, तो बहन भाई अंधकार की शक्तियाँ साथ लग कर आ जाती हैं, ये बीमार कर देती हैं। एक संसारिक खुशी होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन बहन भाइयों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो तो कुछ टाइम की खुशी होती है, लेकिन परमेश्वर की खुशी हमेशा के लिए होती है। तो बहन भाइयों, अभी वो देखो बाज है इतनी, क्या अभी चूहा उठा के ले गया है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो बहन भाई यही बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जैसे घर पर आया तो परमेश्वर बता देता है और दिखा देता है कि जैसे एजेबेल की जो दुष्टात्मा होती हैं, क्योंकि देखो परमेश्वर का ज्ञान ना आने से नाश हो जा रहे हैं। ये सारी की सारी बातें कहाँ लिखी है? बाइबल के अंदर लिखी हैं ये। अब बाइबल वगैरह वो लोग इस तरीके से पढ़ते नहीं हैं, तो कहाँ से पता चलेंगे? तो तभी तो परमेश्वर का वचन पूरा होता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से ये नाश हुए जा रहे हैं। ये देखो, ये चूहा है उसके हाथ में, दिखाई दे रही है बाज अपनी, क्या है? तो बहनों भाई इस तरह के परमेश्वर के कार्य होते हैं। मैं आपसे भी बोलता हूँ, जब तुम यीशु मसीह की आराधना चालू करने लगोगे, बाइबल पढ़ने लगोगे, तो ये सारे अंधकार की चीज़ें आपको ना परमेश्वर दिखाएगा। क्या? आपका युद्ध चालू हो जाएगा, आत्मिक युद्ध। ये बाइबल का परमेश्वर ऐसा बताता है कि हमारी जो लड़ाई है लहू मांस की नहीं है। जब तुम आत्मिक चीज़ों को देखोगे तो तुम्हारी ओर से कोई हो जाएगा, तब ये चीज़ें आपको दिखाई देने लग जाएंगी, तो बड़े आसानी से तुम कार्य कर सकते हो। ये थी कि एक आत्मिक जर्नी, यही बताना चाहता था मैं आपको। सर नमस्कार, तो बढ़िया यही बताना चाह रहा था कि मैं आपको एक जर्नी थी आत्मिक। जिस तरह संसारिक काम होते हैं, किसी को गोली मार देनी, चाकू मार देना, वो तो मर जाता है, लेकिन बहन भैया आत्मा कभी नहीं मरती।
या तो नरक के अंदर जलेगी या फिर वो परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जीवित रहेगी। ये आपके हाथ में है। और मैंने अभी बताया भी था, कल भी मैंने डाला था, जिस तरह मेरे को पहले बहुत सारे मतलब एक नगमा बहन देखा था मूवी के अंदर तब से, और एक जो एक बहन है जो प्रचार करती हैं, नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा उनका, और एक निविया करीम, और इसी तरीके से एक और एक्टर और है जिन्होंने एक मूवी बनाई थी घोड़े के ऊपर, भी नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा। तो परमेश्वर, कुछ लोग ऐसे हैं कि देखो उससे मतलब नहीं है, पैसे से मतलब नहीं। मैंने डाल रखा है कि इंसान का परमेश्वर के राज्य के अंदर करना, एक धनवान व्यक्ति है कितना मुश्किल है। वो ऊँट के आँखे से मतलब कि धनवान व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। लिखा है मैंने वचन, उसके अंदर देख लेना, एक ऊँट है उसमें सुई है, क्योंकि एक धनवान व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य के अंदर इतना कठिन है, जबकि एक ऊँट सुई के नाके में से निकल जाएगा। लेकिन जो धनवान व्यक्ति है वो ये सोचता है कि मेरे पास इतना धन हो गया, अब मैं आराम से बैठ के खाऊंगा। लेकिन परमेश्वर से कहता है, बाइबल की कहानी है, अगर रात को मैं तेरा प्राण ले लूँ फिर किस काम का ये। बहन भाई, हर रोज़ उसका परमेश्वर का एक नया अभिषेक होता है। जो भी हमारे अच्छे काम है सब मैले छितरे कपड़ों के समान है। लोग बाग अच्छे काम करके सोचता है कि हाँ मैंने उसके लिए इतना अच्छा करा, उसके लिए इतना अच्छा करा, लेकिन सब बेकार की बात है बहन भाई। ठीक है बहन भाइयों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये अभी मैं फेसबुक पर डाल दूँ, अभी तो वैसी वीडियो बनाई थी। प्रभु यीशु मसीह सब पर दया करे। मैंने फेसबुक पर डाल रखी है, उस लड़की की फ़ोटो देख लेना आप। बस यही है कि जिस तरह एक इंसान संसार के अंदर खाना खाता है, एक पानी पीता है, रोटी खाता है, अनाज खाता है, जो भी खाता है, लेकिन इसी तरीके से आत्मा का भोजन बहन भाइयों सिर्फ बाइबल है। यीशु रत्ता रबर रत्ता, यीशु मसीह के लहू का जयकार। ठीक है बहन भाई, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।